कल जब पंजाब ने लखनऊ को हराया और आज जब गुजरात ने आरसीबी को हराया, तो उसमें दो ऐसे बड़े मजेदार ऑक्शन के टाइम एक्टिविटीज हुई थी जो उस टाइम भी जिसकी बहुत चर्चा हुई थी और अब उसका रिजल्ट नजर आया है। आईपीएल हालांकि एक बहुत लंबा टूर्नामेंट है और 14-14 मैचेस के बाद कौन सी टीम कहाँ रहती है कोई पता नहीं। कई बार लास्ट के 3-4 मैचेस 5 मैचेस कोई टीम ऑन द ट्रॉट जीत के भी टॉप 4 में पहुंच जाती है, लेकिन अभी फिलहाल जो चीजें नजर आ रही हैं उसमें पंजाब ने सबको सरप्राइज किया है, या फिर यूं कहो कि पंजाब की फ्रेंचाइजी जो कि हमेशा बहुत ही बॉटम पे रहती थी, लेकिन इस बार पंजाब ने बहुत बढ़िया परचेजेस किए थे मेगा ऑक्शन में। और अगर आपने देखा होगा मेरे मेगा ऑक्शन की वीडियो, तो मैंने कहा था कि इस पूरे ऑक्शन में, इनफैक्ट मैंने इन्हीं कई जगह पर यह बात आई थी कि पंजाब ने सबसे स्मार्ट ऑक्शन में खेला था, सबसे बढ़िया प्लेयर्स लिए थे। एक जो बैलेंस होता है स्क्वाड का वो बहुत अच्छा लिया था उन्होंने, और पंजाब अब उसका रिजल्ट भी दे रही है। लेकिन जब ऋषभ पंत लखनऊ में सेलेक्ट हुए थे और उसके बाद हम सबके चहीते ओनर, सबके फेवरेट गोयंका साहब, उनके साथ वो एक इंटरव्यू में बैठे थे, तो वहां पर ऋषभ पंत जो कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नजर आते हैं आजकल, उन्होंने वहां पर पंजाब का मजाक उड़ाते हुए एक बात कही थी कि भाई, मुझे डर था कि पंजाब के पास बहुत ज्यादा पैसा है, कहीं मुझे पंजाब ना खरीद ले। और लखनऊ ने उस टाइम पे उनको बड़ा अमाउंट देकर लिया था और पंजाब ने अपना सारा पैसा डाल दिया था श्रेयस अय्यर के ऊपर। जब श्रेयस अय्यर इतने महंगे अमाउंट में ले लिए गए, तब पंत को समझ में आ गया कि फिर दोबारा इतना बड़ा ब्रैकेट तो खुलेगा नहीं, और पंत कॉन्फिडेंट थे कि उनके ऊपर तो अच्छे खासे पैसे खर्च होंगे। और उनकी बात सही भी थी। जहां श्रेयस अय्यर आई थिंक 26 करोड़ सम अमाउंट में लिए गए थे, वहां पंत 27 करोड़ में लिए गए लखनऊ में। अब लखनऊ और पंजाब के मैच में ऋषभ पंत 5 बॉलों पे 2 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की टीम काफी स्ट्रगल करके किसी तरह 171 तक पहुंची, और फिर पंजाब ने ये टोटल सिर्फ 16 ओवर्स में चेस कर लिया। और जिस श्रेयस अय्यर को पंजाब ने इतने हेवी इन्वेस्टमेंट में लिया था, उन्होंने 30 बॉलों पे 52 रन्स बनाए। और फिर मैच के एंड में देखा गया कि संजीव गोयंका, जो कि अपने फेवरेट स्टाइल में अपने कैप्टन से कुछ सीरियस सवाल पूछ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, डांट रहे हैं, वी डोंट नो बट इट डजंट लुक लाइक अ हैप्पी कैंप। और वहां पर वो बात और वो मीम पंजाब किंग्स ने भी सबको रिमाइंड कराया और बाकी लोगों को भी याद हो गया कि जहां पर ऋषभ पंत ने बैठ के बड़े मजे में मजाक उड़ाया था पंजाब का, पंजाब की फ्रेंचाइजी का, आई मीन उस स्टेट का नहीं बात कर रहा हूं मैं, उस फ्रेंचाइज का मजाक उड़ाया था, एंड विच इज फेयर इनफ, क्योंकि पंजाब भी कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं, इनफैक्ट वर्स्ट फ्रेंचाइज ऑफ ऑल टाइम आई थिंक पंजाब ही रही है। वो सिर्फ 2 बार क्वालिफायर्स में पहुंचे हैं, जबकि वो फर्स्ट एडिशन से लेकर अभी तक के सारे एडिशंस में खेले हैं। तो 17 एडिशंस में अगर कोई टीम सिर्फ 2 बार टॉप 4 में पहुंचती है, तो ऑफ कोर्स उसमें प्लेयर्स नहीं जाना चाहेंगे, और इनफैक्ट उसके ड्रेसिंग रूम की नेगेटिविटी के बारे में भी बहुत ज्यादा न्यूज बाहर आती थी। बट इवेंचुअली इस बार पंजाब ने सही डिसीजंस लिए, कुछ अच्छी टीम बनाई, और ऋषभ पंत ने उस फ्रेंचाइजी का मजाक उड़ाकर एक तरीके से सही काम नहीं किया, क्योंकि इवेंचुअली एवरीबडी इज फाइटिंग इट आउट। और लखनऊ भी जिस फ्रेंचाइज में वो गए हैं, वो भी कोई बहुत पॉपुलर फ्रेंचाइज एज सच नहीं है। पिछले सीजन में केएल राहुल और गोयंका की जो ऑन फील्ड स्पैट हुई थी, जो झगड़ा हुआ था, और उसके बाद जिस तरीके से वो पूरा बिल्टअप हुआ था टिल द मेगा ऑक्शन, उससे सबको समझ में आ गया था कि गोयंका इज नॉट द राइट काइंड ऑफ हेड फॉर अ फ्रेंचाइज जो कि आगे जाके सक्सेसफुल हो। और ये भी एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसमें प्लेयर्स का तो पता नहीं, वो तो होटल में पता नहीं क्या होता होगा, लेकिन कैप्टन के साथ तो सामने ही नजर आता है किस तरीके से झगड़े चल रहे होते हैं। तो अब मेरे ख्याल से ऋषभ पंत वुड बी ईटिंग हिज वर्ड्स। आज गुजरात और आरसीबी के मैच में, जो कि चिन्ना स्वामी में ही खेला गया, वहां पर फिर से एक चीज हुई ऐसी ही,
जहां पर मोहम्मद सिराज को मैन ऑफ द मैच मिला। 4 ओवर में 18 रन देकर सिराज ने 3 विकेट लिए। अब सिराज ऑफ कोर्स उनकी फॉर्म अच्छी नहीं रही है और मैं खुद भी काफी क्रिटिकल रहा हूं सिराज की परफॉर्मेंस का, लेकिन आरसीबी के होम ग्राउंड पर सिराज ने काफी मैचेस खेले हैं तो वो कहीं ना कहीं कंडीशन से फेमिलियर थे। इनफैक्ट यही की परफॉर्मेंसेस की वजह से वो टीम में भी सिलेक्ट हुए थे पहली बार। तो आरसीबी ने आज सिराज को का स्पेल झेल नहीं पाए। पावर प्ले में ही सिराज ने 2 विकेटें ले ली। ओवरऑल आरसीबी के 3 विकेट गिर गए पावर प्ले में। विराट कोहली भी आउट हो गए जल्दी, फिल सॉल्ट भी बोल्ड हो गए और फिर देवदत्त पडिक्कल को भी बोल्ड करके सिराज ने पूरा मैच पलट दिया। जहां पर चिन्ना स्वामी में 200 भी डिफेंड होने मुश्किल होते हैं, आरसीबी सिर्फ 170 बना सकी, जो कि 17-18 ओवर में गुजरात ने बड़े आराम से चेस कर लिया। और फिर वो वीडियो सामने आ गई जहां पर सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आरसीबी के रिटेंशंस कम है तो आरसीबी डेफिनेटली कुछ भी करके सिराज को तो वापस लेगी ही लेगी, क्योंकि इकलौते वही एक बॉलर थे जो कि आरसीबी के लिए परफॉर्मेंस देते थे। चहल को तो पहले ही इन लोगों ने छोड़ दिया था और इस बार फिर वो सिराज के लिए चुप रहे और गुजरात ने उनको 12.5 करोड़ में खरीद लिया। सबको लगा कि शायद आरटीएम कार्ड यूज करके सिराज को आरसीबी वापस ले लेगी, लेकिन आरसीबी उस वक्त चुप रही। और इवेंचुअली आज जब गुजरात ने आरसीबी को हराया और सिराज मैन ऑफ द मैच हुए तो फिर से वही बात हो गई। तो देखते हैं आगे आईपीएल में इस तरह के और क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये दोनों पॉइंट्स काफी इंटरेस्टिंग थे और मेरे ख्याल से टीम्स को और प्लेयर्स को थोड़ा सा इस मामले में रेस्पेक्ट मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी लीग है जहां आपको पता नहीं आज आप जिस फ्रेंचाइजी के बारे में बातें कर रहे हैं कल को उसी फ्रेंचाइजी में खेलना पड़ जाए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।